हाँ, शुरू करो संगीता। अनम्यूट है, अनम्यूट है। एवरीवन, मैं संगीता और मैं आप सभी खूबसूरत और अमेजिंग लोगों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करूँ। तो उससे पहले मैं आप बताती हूँ अपने इस कम्युनिटी के बारे में। तो हम सभी लोगों को पता है कि ये डिजिटल युग में हम लोग जी रहे हैं और जितना आसान इस मोबाइल ने और सारी डिजिटल चीजों ने हम लोग की लाइफ को जितना इजी किया है, उतना ही मुश्किल भी कर दिया है, उतना ही हम विध्वंस की तरफ भी जा रहे हैं। तो कैसे हम अपने जीवन का इससे निर्माण कर सकते हैं इसी एक छोटे से मोबाइल से। तो इसके ऊपर ये जो कम्युनिटी है हमारी होलिस्टिक वेलनेस स्कूल, ये बेसिकली हमारे जीवन निर्माण के ऊपर बेस्ड है और हमारे जीवन के जो सारे पहलू हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, इमोशनल है या इकोनॉमिकल है, तो इन सारे पहलुओं में हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर ही ये कम्युनिटी बेस्ड है और इसी पे काम करती है। और बेसिकली इस कम्युनिटी का इंस्टाग्राम पे भी पेज है जिसको हम सभी लोग फॉलो कर सकते हैं और उस पर बहुत सारे आपको जानकारी मिल सकती है कि ये कम्युनिटी क्या काम कर रही है, कैसे इसमें चीजें हो रही हैं। और जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग एवरी मॉर्निंग सेशंस, फिजिकल सेशंस होते हैं योगा के, एक्सरसाइज के, है ना। रात में समटाइम्स योग निद्रा के क्लासेस होते हैं, तो हम लोग उसको ज्वाइन करके अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि आज हम लोग संडे के दिन जुड़े हुए हैं, तो आज हम लोग अपने मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अपने सारे पहलुओं पे काम करते हैं। तो हम सभी लोग इसके अंदर जुड़ के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आज हम अभी अपने स्पीकर को बुलाएं जो इस आप सभी को बहुत अच्छे से चीजों को बताएंगे। और हमारे बीच में डॉक्टर श्वेता तिवारी हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल लेडी हैं और पेशे से वो डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बट उससे भी ज्यादा वो एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, इमोशनल साइंस पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस पे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे भी सारी चीजें नहीं पता बहुत हाई लेवल पे है वो। और उनके जो वाइब्रेशंस है उसको अभी वीडियो में खाली उनकी पिक्चर देखने मात्र से जो उनकी वाइब्रेशंस है वो हम तक पहुंच रही है और हमें पॉजिटिव कर रही है। तो इनका मकसद ही है कि लोगों की जिंदगी में जो फिजिकल पेन आ रहा है उससे पहले ही उनको मेंटल में, उनके मतलब जहां पे भी जो डिजीज है उसको मेंटल लेवल पे ही ठीक कर दें कि उनको कोई फिजिकल चैलेंज ही ना आए। तो इसके ऊपर दोनों पति पत्नी डॉक्टर मंगेश सर और डॉक्टर श्वेता जी दोनों तहे दिल से लगे हुए हैं और कहते हैं कि 24/7 मतलब वो उसमें लगे हुए हैं। पता नहीं कैसे इतने वो मतलब फुर्ती से इतने सारे कामों को कर लेते हैं, आई डोंट नो कि वो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और इतना सर्विस भी दे रहे हैं सभी को। सो थैंक यू डॉक्टर श्वेता और वेलकम। अब आप आके हम लोगों को कुछ चीजों को बताएं, तो प्लीज। थैंक यू। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस एवरीवन। मैं आप सभी डिवाइन सोल्स को कहती हूँ शुक्रिया 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 मुझे ये मौका देने के लिए, स्पेशली संगीता भाभी, मनोज भैया, गुनिका जी, स्वप्ना जी, क्योंकि आप लोगों ने आप जब भी मुझे बुलाते हैं ना, मुझे बस क्या अच्छा लगता है कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होगी। पता नहीं कि क्या बोलूँगी वहाँ जाके, उसकी तैयारी नहीं रहती, बट अच्छे लोगों से मिलने का एक मौका मिलेगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोगों के से मैं खुद भी फील कर पाती हूँ। तो आज जो मेरा आने का पर्पस है, जिसके लिए मुझे भैया ने बोला था, मनोज भैया ने, डिजीज़ के बारे में कुछ बात करने के लिए उन्होंने कहा था कि जैसे आप तो खुद ही होलिस्टिक वेलनेस पे काम करते हैं, आप चारों पहलुओं पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग कहते हैं ना कि डिजीज़ जो है होती क्यों है, मतलब जब हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया, मैं आज आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पहले बताती हूँ। भगवान ने हमें इतना सुंदर बनाया हमारी इस बॉडी को ना, कि इसको ऑटो हीलिंग ही आती है। मतलब भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें फुल प्रूफ बनाया है। आज चाहे फोर्ड हो, चाहे मर्सिडीज बेंज कंपनी कोई भी गाड़ी बनाती है, वो वारंटी गारंटी देती है, क्योंकि उनको श्योर नहीं होता कि मेरी गाड़ी ठीक ठीक बनी है कि नहीं बनी, उनको कहीं ना कहीं 1% डाउट होता है। बट आपको पता है भगवान ने हम लोगों के साथ वारंटी गारंटी कार्ड लेके नहीं भेजा हमें, क्योंकि उनको पता था जो मैंने ये गाड़ी तैयार की है ना ह्यूमन बीइंग की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसको हीलिंग तक आती है, इसकी बॉडी खुद ऑटोमेटिकली हील कर लेगी। और अभी जो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा, जो 5 एलिमेंट्स हमें फ्री में मिलते हैं, बाकी उन चीज़ों से अपनी बॉडी को हम हील कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं हम लग्जरी की तरफ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं आराम की तरफ जब बढ़ने लगे, तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए हम अपनी रूट को छोड़ते चले जा गए, और जहां हमने रूट को छोड़ा हम डिजीज की तरफ बढ़ते चले गए, राइट। तो आज जो मेरा प्रेजेंटेशन है आप लोगों के लिए वो यही है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि डिजीज क्यों होती है। अच्छा, आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं, एक मिनट, कि डिजीज जो है मतलब थॉट से हो सकती है? जितने लोग मानते हैं वो हैंड रेज करें कि हमारी सोच से डिजीज हो सकती है। मतलब अगर हम सोच गलत रहे या नेगेटिव सोच डिजीज, मतलब कम लोगों का बिलीफ है अभी भी, कि बहुत कम से लोग मानते हैं। और कितने लोग इस बात को मानते हैं कि माइंड और बॉडी में कनेक्शन है, जो हम माइंड में सोचेंगे वो बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। इसको कितने लोग मानते हैं, हैंड रेज करें, राइट। तो मतलब आप इस चीज से सहमत हैं कि माइंड एंड बॉडी में बहुत सुंदर कहते हैं ना कनेक्शन है। आज मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, माइंड एंड बॉडी में ना बहुत सुंदर पार्टनरशिप भी है। कनेक्शन में क्या होता है, माइंड बॉडी कनेक्शन में क्या होता है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच में अवेयरनेस है एक दूसरे के लिए। और माइंड बॉडी पार्टनरशिप पता है क्या होता है, वहां अवेयरनेस होता है, वहां पे कोऑपरेशन होता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ चैलेंज आ रहा है, तो आपने की बॉडी में फील हुआ, आपको एंजाइटी, मान लीजिए आपके कुछ नेगेटिव मेमोरीज रिप्ले हो गई, तो आपको नहीं पता चलेगा, जरूरी नहीं कि आपकी वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आए कि कुछ नेगेटिव आपका रिप्ले हो गया, लेकिन आपको अचानक एंजाइटी फील होने लगेगी, अनईजी लगने लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है, थोड़ी एसिडिटी, मतलब आप अपने को डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना शुरू करेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं उस टाइम के लिए कहती हूँ 2 मिनट्स लगेंगे आपको, आराम से एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना इतना आसान नहीं है, बट बॉडी को रिलैक्स करना अपने हाथ में, एकदम जहां बैठे हैं एकदम अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए, और अपने आप से बोलिए कि क्या चल रहा है, अपनी बॉडी से बोलिए। दूसरा कि प्लीज जो भी चल रहा है कोऑपरेट करो। जब आप उससे कोऑर्डिनेट करते हैं और कहते हैं कि जो भी चल रहा है उसको मदद करो मुझे इससे बाहर निकलने में, हील करने में, आपको वो क्या चल रहा है वो भी आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आएगा। और जब आप बोलेंगे प्लीज मुझे हील करने में मदद करो, प्लीज हील मी, वो आपको हील भी करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कनेक्शन, माइंड बॉडी पार्टनरशिप में, कि यहाँ पे कनेक्शन भी होता है जिसमें अवेयरनेस है आपको। दूसरा आपका वहाँ पे आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट जब आप उससे करते हैं और उसको कोऑपरेशन के लिए बोलते हैं, तो आपकी बॉडी आपके लिए कोऑपरेट करती है। इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस एक्चुअली, माइंड बॉडी पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत है। ये साइंस अगर हम जान जाएंगे तो हमें आप जैसे, आप लोगों को हम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, राइट। तो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे हम लोग, कि मैं कुछ डिजीजेस गुनिका जी ने मुझे दिया था कि उन डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली इट्स अ प्योर साइंस है, बहुत सारे इसके पहलू हैं, बट आज आप लोगों ने जो डिजीजेस मुझे दिए थे मैं उनको लेके आपके बीच में आई हूँ। मैं कहती हूँ ना 5 एरियाज होते हैं हमारे लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम हमें चाहिए होता है, रिलेशनशिप चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं। आप ये किसी भी एरिया में ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए ये कोट 100% फिट बैठता है, विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी। अगर आपको रियलिटी में बाहर में कुछ भी जीतना है तो अपने मन में जीत जाइए बस, यही साइंस है। ये हेल्थ के लिए भी यही है, मैं बताऊंगी कैसे। अब मैं आपके लिए कुछ उन लोगों को लेकर के, उनके नाम लेकर के आई हूँ, आप इसको डिटेल में सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इन लोगों को ड्रेडेड डिजीज थी, इन लोगों ने सिर्फ अपने थॉट पे, अपने कुछ लाइफस्टाइल, अपने न्यूट्रिशन पे काम करके इन्होंने अपनी बीमारियों से बाहर निकले। जैसे मिल्टन एरिक्सन सर जो थे, इनको कम एज में पोलियो हो गया था, इनको कलर ब्लाइंडनेस था, इनको टोन डेफनेस था, इनको डिसलेक्सिया था, और 17 ईयर्स में ये पैरालाइज हो गए, बट ये 90 ईयर्स तक जिए और आराम से चलते फिरते। इन्होंने अपने माइंड पावर से अपने आप को ठीक किया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो थे, ये साइकाट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, इनको स्किन का कैंसर था, इन्होंने अपने इस पावर को यूज करके अपने आप को ठीक किया, और इनकी बहुत फेमस बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आप पढ़ भी सकते हैं। लुइस है, ये वेजाइनल कैंसर से ग्रसित थी, इन्होंने भी अपने आप को ठीक किया सिर्फ और सिर्फ अपने
जो कहते हैं ना इनक्रेडिबल पावर है हमारे पास हीलिंग का, उसको हार्नेस करके, उसको यूज करके उन्होंने अपने को हील किया और कंप्लीटली क्योर किया। ये भी 90 तक इनकी लाइफ भी रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिजीज कहाँ से हम लेते हैं अपने। तो जैसा कि आपके ग्रुप में बहुत बार माइंड से रिलेटेड सेशंस हो चुके हैं, तो मुझे इसमें डिटेल में नहीं जाना है। माइंड के जो लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को हम लोग कंबाइंड रूप से देखेंगे। सबकॉन्शियस में इमोशंस स्टोर्ड होते हैं। ये इमोशंस जो है ना, डिविनिटी ने जब हमें बनाया था ना, तो उन्होंने सोचा था हम यहाँ पे लव, पीस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, शेयरिंग, जॉय, ये सारी चीज़ें रखेंगे। हमने यहाँ क्या रखा है? हर्ट, हेट, अनफॉरगिवनेस, क्रिटिसिज्म, ग्रीफ, ब्लेम, जजमेंट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हम लोगों ने वहाँ स्टोर किया है। और इमोशंस हो चाहे आपके थॉट्स हो, ऑल आर एनर्जी, ये एनर्जी है, राइट? तो मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ कि इमोशंस का मतलब क्या होता है। इमोशन का मतलब होता है कि एनर्जी इन मोशन, और दो ही इमोशन के साथ हमारा जन्म हुआ, लव एंड फियर। भगवान ने फियर हमें क्यों दिया? भगवान ने बहुत कम परसेंटेज में दिया, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी का होता है, क्योंकि उस समय हम केव्स में रहते थे। तो डिविनिटी को था कि अगर हमें फियर नहीं होगा तो हम अलर्ट नहीं रहेगा, हमारा माइंड सर्वाइवल मोड पे नहीं रहेगा। तो उन्होंने फियर का इमोशन भी हमें दिया कि 20% फियर काम करेगा, 80% हम जो है ह्यूमन बीइंग लव के वाइब्रेशन में रहेंगे। बट आज उल्टा हो गया है। आज क्या हुआ है कि फियर ने लव को ओवरकम कर दिया, जबकि फियर का जो वाइब्रेशन है वो लोएस्ट है और लव का हाईएस्ट वाइब्रेशन है। ये इतना हाईएस्ट वाइब्रेशन है कि अगर किसी, मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगी आज सिर्फ, अगर किसी को कोई डिजीज है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसको अनकंडीशनल लव खुद से हो जाए और उसके अपने उसे अनकंडीशनल लव देने लगे, वो ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, दिस इज द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव। वो हमें मिलता नहीं। आज हम अपने बच्चों से भी कंडीशन के साथ प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करेगा तो हम उसे प्यार करेंगे। हम अपने हर रिश्ते में कंडीशन के साथ प्यार करते हैं। हम अनकंडीशनल लव को हमने अपनी लाइफ से हटा दिया है। अनकंडीशनल लव अगर आज कोई कर रहा है तो वो ये प्रकृति है जो हमसे अनकंडीशनल लव कर रही है। ये नेचर है, प्लस ये एनिमल किंगडम है। एनिमल्स हैं जो आपके पेट हैं, वो आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं। इसलिए आज फॉरेन कंट्री में बहुत सारे साइकेट्रिक डिजीज के लिए डॉग्स रखे जाते हैं बच्चों के साथ, बिना दवा के उनको ठीक किया जा रहा है। पैनिक अटैक्स, PTSD, मतलब जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हम लोग कहते हैं। बहुत सारे बच्चे का एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ पेट को रखने से, एनिमल्स को उनके साथ रखने से वो ठीक हो रहा है, क्योंकि दे आर गेटिंग अनकंडीशनल लव। जो उनके पेरेंट्स को देना था, अपनी उनकी फैमिली को देना था, वो उनको पेट से मिल रहा है, राइट? तो इसको हमें समझना होगा। तो मैंने जैसा बोला कि इमोशन का मतलब ही होता है कि एनर्जी इन मोशन। अब वो एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमारे थॉट से, क्योंकि एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट किया जा सकता है। जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो अगर नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? लेकिन एनर्जी अपने में न्यूट्रल होता है। हम अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपने डीड से उस एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? तो थॉट्स पहले जब आता है उससे फीलिंग्स क्रिएट होती है। फीलिंग्स जब आपके अंदर कुछ आती है तो इमोशंस आते हैं आपको। इमोशंस के अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेते हैं, एक्शन से रिजल्ट्स प्रोड्यूस होता है, राइट? नेगेटिव थॉट्स और सेंटेंसेस blocks your positive energy. Believe me, it's a pure science कि नेगेटिव थॉट्स और सेंटेंस जो हम दिन भर बोलते हैं वो हमारे पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करता है और हमें यूनिवर्स से डिसोसिएट करा देता है। फिर हम सोचते हैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है, मेरे लिए जो यूनिवर्स ने अबंडेंस रखा है वो मुझे दे क्यों नहीं रहा, मेरे लिए पूरा हेल्थ रखा है यूनिवर्स ने अबंडेंस में, फिर मुझे डिजीज क्यों है? ये रीजन है क्योंकि आप किस एनर्जी में रहते हैं, आप क्या बातें करते हैं। वर्ड्स आर ऑल्सो एनर्जी, राइट? We think God is outside, our enemies are outside, but the fact is all are within. ये सब कुछ हमारे अपने अंदर, हमारे बाहर कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको पूरा साइंस बता रही हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग जो डिजीजेस के बारे में बात हुई थी, जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है।
ये जो थॉट पैटर्न होता है ना, ये जरूरी नहीं कि सारे एक ही में हो, किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकता है, किसी में तीन हो सकता है, या हो सकता है किसी में एक भी नहीं हो। तो आप इसके लिए ना वो मत सोचिएगा कि मेरे में तो एक भी नहीं है। कहने का मतलब ये n नंबर ऑफ पेशेंट्स पे किया गया रिसर्च है और बहुत सारे लोगों ने किया है, उसी से पूल करके मैं ये सारी चीज़ें लेकर के मैंने भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे इन थॉट पैटर्न को देखा है, इसलिए मैंने अब इस पे मतलब एजुकेट करना शुरू किया है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाला जो प्रॉब्लम जिन लोगों को भी होता है, बीपी ब्लड प्रेशर हम सब में है, नॉर्मल है, लेकिन जिनका नॉर्मल से ऊपर चला जाता है उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जिनका लो हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, उसको हम लोग लो हाइपोटेंशन बोलते हैं, मतलब लो ब्लड बीपी है उनका। तो हाई बीपी वाले जो लोग होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है? पहला प्रॉब्लम जो होता है, इनका जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है, और मैं अगर कहूँ तो सही मायने में वूम से शुरू हो जाता है। इनका बहुत इमोशनल चैलेंज रहता, प्रॉब्लम रहता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग अनसॉल्व चला जाता है, उसको किसी ने कभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। उस बच्चे को जब भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं थे, उसके अपने आसपास नहीं थे, कोई उसे समझ नहीं पाया, और जो चैलेंज उसको आ रहे थे लाइफ में, बचपन में हो या बड़े एडोलेसेंट होने के बाद भी, वो चैलेंज क्या हुआ, वो अनरिजॉल्व रह गया। उसका सॉल्यूशन उस समय मिल गया होता तो उनको ये डिजीज आगे जाके नहीं होती। तो आप देखिएगा जिनका भी बीपी हाई है ना, आप उनसे पूछिएगा तो आपको वो मतलब ट्रूली अगर स्पीकिंग वो आपको बताएंगे कि हाँ सही बात है, मेरे बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में रह गई, मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं था, लोगों ने मुझे गलत साबित किया, मैं अपनी सफाई नहीं दे पाई, मैं नहीं बोल पाई अपनी चीज़ों को, मुझे बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती थी, बट मैं मुझे पता था मैं अपना एंगर एक्सप्रेस करूंगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो मैंने नहीं किया। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं, मैं आगे आप लोग के लिए जो सॉल्यूशन लाई हूँ उसमें बताऊंगी कि हेल्दी एंगर एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंगर हो एक्सप्रेस करने के लिए बना, जब हम अपने इमोशन को जो नेगेटिव है आउटवर्ड करने की बजाय इनवर्ड लेना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज का आगमन शुरू हो जाता है। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उसको बाहर निकलने के लिए है। वो हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया, स्पेशली मैं बॉयज के लिए कहती हूँ, आप देखिएगा ब्लड प्रेशर का इशू ज्यादातर मेल्स को होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया गया तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम कमजोर नहीं हो सकते। उसका रोने का मन करना है, लेट हिम क्राई, उसको अपने आंसू बहाने दीजिए। हम क्या करते हैं, उसको पब्लिक में रोना आ रहा है, रो नहीं, पब्लिक में नहीं रो सकते तुम। जब हम उसके इमोशंस, नेगेटिव जो इमोशंस है जो बाहर निकलने के लिए है, जब हम उसको स्टॉप लगाते हैं, वो इमोशंस एनर्जी है, वो बाहर आप रोकोगे कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा, वो तो अंदर जाता है और वो अंदर जाके स्टोर हो जाता है, फिर वो आपको आगे लॉन्ग टर्म में जाने के बाद वो डिजीज प्रोड्यूस करने लगता है हमारे अंदर। तो आज के बाद अगर आपके बच्चे में भी एंगर आ रहा है, वो गुस्सा कर रहा था, हम लोगों की क्या परवरिश है आज तक, बच्चे गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करना बुरी बात है, मैं एग्री करती हूँ गुस्सा करना, बट अगर वो अंदर जाएगा तो वो आपके बच्चों को, आपके अपनों को ज़्यादा नुकसान देगा। बल्कि अगर बाहर कुछ चीज़ फेंक के टूट भी जाती है तो कोई नुकसान नहीं, आपके बच्चे को, आपके अपनों को डिजीज़ नहीं होगी। बट हमें इस रूट तक जाना होगा कि उसके अंदर ये इतना एंगर क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिजॉल्व नहीं की गई। अगर आज नहीं करेंगे, आज हम उसको नहीं समझेंगे, तो फ्यू ईयर्स के बाद उसकी बॉडी में, देखिए जब वो पहले आपको मौका देता है कि आप माइंड के लेवल पे मुझे ठीक कर लो, जब हम नहीं ठीक करते तब हमारी बॉडी बोलना स्टार्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं इन लोगों का नेचर, क्योंकि होता क्या है इनके साथ, इनके इमोशनल जो चैलेंजेस सॉल्व नहीं होते, फिर ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए दे वांट टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये मान लीजिए, मैं एक रिश्ता बताती हूँ कि एक फैमिली है, अगर मान लीजिए फादर को ये हो जाता, अब फादर क्या करेगा, वाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बच्चों को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हर चीज़ चाहेगा। बाहर की दुनिया में ट्रैफिक में भी अगर वो मूव करेंगे तो आप देखिएगा उन लोगों को कि ये सही से गाड़ी नहीं चलाता है, उसको ऐसे चलाना चाहिए, मतलब हर चीज़ में वो कंट्रोल करना चाहेंगे। एक्चुअली उनका पर्पस अपने को प्रोटेक्ट करना होता है कि सब अगर सही से करेंगे तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा दोबारा, राइट। तीसरा आता है इन लोगों के साथ लेटिंग योर इमोशंस कंट्रोल यू, मतलब इनके इमोशंस इनको कंट्रोल करते हैं, ये अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग आज तक क्या जानते हैं कि एक ही बॉडी डेवलप होती है, मतलब हम लोग सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात जानते हैं ना। मैं आज आपको बताती हूँ फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट होता है हमारे में, बॉडी 4 लेवल पर डेवलप करती है।
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। हमारी बॉडी का भी 4 डेवलपमेंट है। हम लोग सिर्फ फिजिकल बॉडी डेवलप हो गई, उसकी हाइट अच्छी हो गई, उसकी बिल्ड अच्छी है, उसकी वेट अच्छा है, दिस इज ऑल। नहीं, दिस इज नॉट ऑल, क्योंकि हमारा उसमें जो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट में है वो भी 4 स्टेजेस का है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। और हम किस पे ध्यान देते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, राइट? तो ये लोग, इनका क्या होता है, इनका इमोशनल बॉडी जो होता है बहुत अच्छे से, कुछ लोगों को देखिएगा बहुत हर्ट करते हैं, आप उनको कितना भी प्यार करिए वो आपको हर्ट करते जाते हैं, उनकी इमोशनल बॉडी नहीं डेवलप हुई होती है। और कुछ लोगों के जब इमोशनल बॉडी डेवलपमेंट का टाइम होता है, जब उनके इमोशंस, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा टर्मोइल है उनके अंदर, इमोशंस का टर्बुलेंस है, उस समय अगर उनके इमोशंस को केयर नहीं किया गया तो वो बच्चे अपनी लाइफ लॉन्ग ना इमोशनल अनस्टेबिलिटी में जीते हैं। और ये बच्चे ही क्या करते हैं ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप देखिएगा यही बच्चे आगे जाकर के गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, बाद में फैमिली कहती है कि क्यों ऐसा स्टेप उठाया। आज एक आपको साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि ये इमोशनल क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जितनी भी चीज़ें हैं ये बच्चा जन्म लेता है तब शुरू होता है। साइंटिफिक फैक्ट है, IQ हमारा, EQ हमारा और SQ, सोशल क्वोशेंट जो होता है, ये तीनों 80% वूम में डेवलप हो जाता है। अगर मदर की वो 9 मंथ्स की जर्नी मदर बहुत कॉशियस होकर के इस साइंस को समझ के जीती है, तो वो अपने बच्चे को ये 3 वरदान में देती है। उसका IQ अच्छा होता है, उसका EQ स्टेबल होता है और उसका SQ अच्छा होता है। और IQ से ज़्यादा अच्छा EQ होना होता है, क्योंकि EQ जो है ना, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अपनों में है, हमारे अपने बच्चों में है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और आप देखिएगा जितने भी लोग आज रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को, उनका EQ अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट्स हैं जो आज दुनिया को चला रहे हैं, उनका IQ नहीं अच्छा है, उनका EQ अच्छा है, राइट? तो इन लोगों के साथ यही होता है कि इनका इमोशनल चैलेंज जब लाइफ में आया उसको सॉल्व नहीं किया गया, तो अब ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनके में एक चीज़ और क्या आ जाती है, ये परफेक्ट होते हैं, इनमें परफेक्शन का कीड़ा होता है, ये हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए। ये रिजिडिटी शो करता है आपके नेचर की। तो अगर हम फ्लेक्सिबल होंगे तो हम बहुत हद तक, बहुत सारी डिजीजेज में रिजिडिटी डिजीज कॉज करती है। मैं उसमें भी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बता रही हूँ कि ये लोगों का परफेक्शन का रहता है, ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन में बिलीव करते हैं ये लोग। इंटरफेयरिंग विद अदर्स, ये मतलब बहुत सारी चीज़ों में अपना व्यू देंगे। जैसे मान लीजिए घर का कोई बड़ा है जिनको है, तो आप देखिएगा अगर उनको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप उनसे सलाह लो चाहे नहीं लो, वो हर चीज़ में अपनी बात रखेंगे। इस चीज़ को देखिएगा, ये पैटर्न भी उन लोगों में होता है। तो ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अब लो BP किनको होता है? जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, उनको अपने चाइल्डहुड में ना प्यार नहीं मिला होता है। वो जिस तरह का प्यार, अनकंडीशनल प्यार करते हैं पेरेंट्स, कोई ऐसा पेरेंट नहीं होता अपने बच्चे को प्यार नहीं करता, बट हम सब एक अलग अलग सोल है, हम सब की जर्नी अलग अलग है। हो सकता है पास्ट लाइफ में मेरी मुझे इनफ प्यार मिला, अनकंडीशनल लव, क्योंकि हमारी बॉडी चेंज हो जाती है, मेरा कॉस्ट्यूम श्वेता का चेंज हो जाएगा, बट सोल में अपनी, मेरी इस जिंदगी की पूरी जर्नी एज इट इज रहेगी वहां पे। तो मुझे अगर इस लाइफ में अनकंडीशनल लव मिला है तो मेरी मेमोरी में, मेरे DNA में जाएगा मेरे साथ, चाहे मैं वो अगले जन्म में संगीता के रूप में बनूं या मनोज भैया के रूप में, किसी भी बॉडी को मैं लूं, बट वो मेमोरी में रहेगा अनकंडीशनल लव। तो मैं वही कहीं ना कहीं सीख करूंगी। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो ये पैटर्न उन लोगों में देखने को मिलता है कि जिनको प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने हिसाब से देते हैं, बट उस सोल को जिस तरह का चाहिए, क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम अपने काम में इतने बिजी थे कि हम अपने बच्चे को वो प्यार दे पाए कि नहीं दे पाए। देखिए, प्यार को ना डिफाइन नहीं किया जा सकता। किसी के लिए गिफ्ट पाना, किसी के लिए किसी को गिफ्ट देना प्यार है, किसी को हक कर लेना प्यार है, किसी के लिए प्यार का मीनिंग होता है कि वो मुझे सुन ले, समझ ले, मुझे समझा दे। किसी के लिए प्यार का मतलब केयर होता है। सबके लिए लव का अलग अलग मीनिंग है, राइट? उसके बाद आता है इन लोगों में सेल्फ लव नहीं होता जिनका लो BP होता है, और लो सेल्फ लव भी वूम से स्टार्ट होता है। अगर मदर में सेल्फ लव नहीं है तो बच्चे में एज इट इज ट्रांसफर होता है लो सेल्फ लव। और ये सबसे खतरनाक मैं कहती हूँ, क्योंकि ये इन्फिनाइट जनरेशन तक वो कंटिन्यू करते जाती है। अगर लड़के में लो सेल्फ लव हुआ तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, बट अगर लड़की पैदा हुई तो वो अपने बच्चे को एज इट इज ट्रांसफर करेगी, फिर वो आने वाली बच्ची अपने बच्ची को अलग ट्रांसफर करेगी। ये इन्फिनाइट जनरेशन तक जाता है, जब तक कि कोई मदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगी कि नहीं, मैं पहले सेल्फ लव करूंगी। क्योंकि सेल्फ लव में ना सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आता है ना, ये उसका कंपोनेंट है। तो
तो अगर सेल्फ लव है तो ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली हमारे में आ जाती है, राइट। उसके बाद आता है इनके में इंथुजियाज्म बहुत कम होता है। ये देखिएगा, ये ज्यादातर बच्चे जो लोगों का जिनका बीपी लो होता है ना, वो ज्यादातर शांत रहते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे नहीं देखेंगे आप ऐसे लोगों को, मतलब वो चुप रहेंगे, वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक किसी चीज में नहीं होते। आप उनके लिए कुछ भी अच्छा कर दो वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा के रह जाएंगे, वो खुल के बहुत हंसते उठते भी नहीं ऐसे लोग। उसके बाद आता है दूसरा जो आप लोगों ने मुझे डिजीज दिया था, दैट इज कोलेस्ट्रॉल हाई। कोलेस्ट्रॉल हाई का भी यही होता है, ये हमारी बॉडी में, एक तो हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तब हाई होता है जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल पूरे टाइम हाई लेवल में रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है वो बढ़ा रहता है। इसमें क्या होता है, इन लोगों के साथ भी क्या होता है कि ये अपनी, इनका जो पैटर्न होता है, थॉट पैटर्न क्या होता है कि ये अपने जॉय को खुद ही स्टॉप करते हैं। इनको लगता है आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं हूं कि मैं जॉय वो करूं, मैं अच्छी नहीं हूं कि मुझे हैप्पीनेस मैं नहीं डिजर्व करती, मैं कोई भी अच्छी चीज डिजर्व नहीं करती अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूं। और आपको पता है कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं है, हम सब डिवाइन सोल है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे वूम प्रोग्रामिंग से लेकर के हमें हमारे अपनों ने बताया होता है, हमारे अपने टीचर्स ने बताया होता है, हमारी सोसाइटी ने बताया होता है कि तुम में ये अच्छा नहीं, तुम नहीं कर सकती। जब हम सब लिमिटलेस माइंड के साथ हमारा जन्म हुआ है, लेकिन कहते हैं ना अनजाने में, अननोइंगली हमें ये बता दिया जाता है, हमें हमारी ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो हम ऐसे लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि अपने को हर जॉय से हटाना शुरू करेंगे। आप अगर मैं मान लीजिए कि मुझे मेरा कुछ ऐसा चैलेंज है, संगीता भाभी बोलेंगी कि श्वेता चलते ना हम लोग पिक्चर देख के आते हैं, मैं आराम से जा सकती हूँ, मुझे फैमिली में शायद कोई कुछ ना भी बोले, बट क्यों, मेरा ये पैटर्न बन चुका है कि नहीं मैं जॉय करने के लायक नहीं, क्योंकि आई एम नॉट वर्दी। मैं कहूँगी नहीं भाभी मेरा मन नहीं है जाने का, आप हो आइए। मतलब हम खुद क्लॉक करते हैं अपने चैनल्स को, सारे जॉय के सारे चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, खुद ही ब्लॉक करते हैं। और ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि हम हैप्पी नहीं हो सकते, मेरे लिए खुशी बनी ही नहीं है। ये सारे एक पैटर्न है हमारे मन का, राइट। उसके बाद आपने मुझे जो दिया था दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन कब होता है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम अपनों को या अपने को, बच्चों को, किसी को भी, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, जब आप उसके सारे नेगेटिव इमोशंस को कहते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है, तुम रो नहीं सकती हो, तुम चिल्ला नहीं सकती हो, तुम क्या दिन भर मुंह बना के घूमती रहती हो, तुम चुपचाप क्यों बैठी रहती हो दिन भर, इतना बोल के मैं हट जाती हूँ। मैं एक बार जानने की कोशिश नहीं करती कि क्यों शांत है आज मेरी बहन, आज क्यों शांत बैठी हुई, कुछ तुम्हें बोलना है। जब उसे कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसको पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगी कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, सब लोग मुझे करेक्ट करने में लग जाएंगे, कोई मुझसे कनेक्ट नहीं करेगा, तब ऐसे बच्चे, ऐसे लोग ना अपने को विड्रॉ करने लगते हैं। और ये सारे इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस वालों को डिप्रेशन होता है, वो अपने सारे इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। मैं आज आप लोगों को, थोड़ा टाइम का चैलेंज है बट फिर भी एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरे चैम्बर में एक पेशेंट आती है, बच्ची आती है, आप बिलीव करिए उसको महीना 12 महीने नहीं आता, पीरियड्स उसको 12 मंथ्स तक नहीं होते, और हम लोगों ने उसके सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराए, सारे नॉर्मल आए। समझ में नहीं आ रहा था कि देयर इज नो डिजीज, तो फिर इसको ये सफरिंग क्यों है, इसको पीरियड्स जब तक दवा ना दो नहीं आता है। बट उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, बच्ची अकेले आती थी हमेशा ही, बट एक बार उसकी मदर आई और मदर ने कहा कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कराना और करा लीजिए, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था बट मदर को सेटिस्फाई करना था कि सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए। हम लोगों ने कराए, उसके ऑल रिपोर्ट्स केम नॉर्मल। उसके बाद हम लोगों की भी थोड़ी सी वो बढ़ जाती है कि क्या रीज़न है ऐसा। बट क्या हुआ, एक दिन वो अपनी दादी के साथ ही, बच्ची को पूछा, बोली फिर से 8 महीने से पीरियड मुझे नहीं आया। मैंने कहा आपके साथ कौन आया है, थोड़ा बच्ची का वेट भी पुट ऑन हुआ था, तो उन्होंने बोला दादी आई है। तो दादी जब अंदर आते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को उसमें लूँगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को भी थोड़ा गूज़बम्स होगा जान करके। दादी ने कहा कि, क्योंकि हमारी आदत होती है कि आप कौन है फिर मैं बच्ची के बारे में आपको बताऊंगी। दादी ने मुझसे कहा कि मेरी बहू की बेटी है तो मैंने कहा कि मतलब आपकी पोती है, हाँ वही समझ लीजिए।
मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक दादी को ये बताने में कि ये मेरी पोती है इतना टाइम क्यों लगा, उन्होंने ये क्यों कहा कि ये मेरी बहू की बेटी है। तो मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट गेन हुआ है बच्ची का, पीरियड्स भी नहीं आए हैं। उसके बाद दादी के अब आप शब्द सुनिए, डॉक्टर साहब मैं उसको फिर से अंदर भेज रही हूँ, उसको खूब डांट लगाइएगा। मैं तो उसको दिन भर बात बोलती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, जब देखो खाती रहती है, जब देखो खाती रहती है। मैं कहती हूँ इसको एक रोटी से ज़्यादा मत दो, क्या ही करना है इसको इतना खिला करके। मतलब जो उन्होंने बोलना शुरू किया ना, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मैं नहीं बोल सकती उतनी उतनी बुरी बातें मैं यहाँ नहीं बोल सकती आप लोग। अब उस बच्ची के साथ क्या हुआ कि वो तो बोल के चले गए। मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा बेटा आपकी जो भी बात है सिर्फ मेरे तक रहेगी, खाली आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप कितने भाई बहन हो। उसने क्या बोला, "आ, मैं सेकंड डॉटर हूँ अपने घर की"। उसने ये नहीं बोला मैं 2-3 भाई बहन हूँ। उसका हर्ट कहाँ था कि वो सेकंड चाइल्ड थी, इसलिए वो अपनी दादी को पसंद नहीं थी और गर्ल थी। मैंने कहा फर्स्ट बच्चा कौन सा है आपके घर का, मतलब आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे ना। तो उसने कहा दीदी बड़ी है फिर मैं हूं। आज उस बच्ची को इतना ज्यादा सुनने को मिला है, उसकी प्रोग्रामिंग वूम से हुई है कि लड़का चाहिए होगा घर में, जो भी रीजन रहा होगा मुझे नहीं पता। बट वो लड़की ना, हम एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड कहते हैं जब हम टेंशन में जाते हैं तो, बट बच्ची फ्रीज में जा चुकी है। अब आप उसको डांटिए, आप उसको मारिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उसका कहना है कि दादी मुझे कुछ भी बोलती, मुझे कोई फर्क नहीं। शी वॉज स्माइलिंग, तो वो स्माइल इसलिए नहीं करी उसे फर्क नहीं पड़ता। शी वेंट इन द स्टेट ऑफ फ्रीज, वो फ्रीज में जा चुकी है। इसलिए उसके सारे ऑर्गन्स कह रहे हैं कि जैसे उसका थॉट क्या है ना कि अब एंड है, अब कुछ नहीं है। तो जो थॉट होता है ना वो हर सेल्स में कन्वे होता है। जब हम हमारा थॉट में हम फ्रीज में चले जाते हैं, मेरे सारे ऑर्गन्स वैसे ही धीरे धीरे काम करना बंद करेंगे। इसलिए उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि आज उस बच्ची को जो मैंने जब सुना तो आई कुड रिलेट कि उसके साथ क्या चल रहा है। बट कहते ना वो इतने इस स्टेट में है कि उसको जब उसकी मदर भी आई, मैंने अगली बार उनकी मदर को बुलाया, उनकी मदर के साथ भी यही था, वो खुद भी फ्रीज स्टेट में थे। तो आप सोचिए हम अपनों को क्या दे रहे हैं आज की डेट। राइट, टॉपिक पे आती हूँ फिर से। उसके बाद जो आता है, तो ये बच्चे जो है ना, ये जिनके इमोशंस को कोई भी अच्छे केयर नहीं मिलती है, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब वो अपने इमोशंस को अपने अंदर रखने लगते हैं। उनको पता है कुछ नहीं होना है। राइट, उस बच्ची को मैंने पूछा कि बेटा आप कितने टाइम क्या क्या खाते हो, आपका डाइट बताओ। कैन यू बिलीव, उसका कहना है मैं 1 रोटी खाऊंगी तो भी दादी चिल्लाएगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 3 बार तो खा ही लेती हूँ, 2-2 रोटी करके 3 बार खाती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता खाने। ये आज की सिनेरियो की बात बता रही हूँ, 1.5-2 महीने पुरानी बात बता रही हूँ आपको, अपने चैम्बर की बात बता रही हूँ। राइट, उसके बाद क्या होता है कि आज यही बच्चा अगर कुछ कर लेगा तो फिर सब रोएंगे बैठ करके, लेकिन आज उसको कोई टाइम देने को, समझने को तैयार नहीं। उसकी आगे मुझे चोट लग जाए, आज उसको ही चोट लग जाए, उसका फ्रैक्चर हो जाए, घर वाले भी दौड़ेंगे, परिवार तो दौड़ेगा। अगर मान लीजिए सड़क पे होता, सड़क वाले भी दौड़ेंगे। जब हम फिजिकल हेल्थ के लिए दौड़ते हैं, केयर करते हैं, तो हम अपने बच्चों के इमोशनल मेंटल हेल्थ की केयर क्यों नहीं कर सकते? उसको भी उतनी ही ज़रूरत है उस हेल्थ केयर की, लेकिन हम समझने को तैयार, इमोशंस हम समझ ही नहीं पा रहे अपनों की, क्योंकि हम खुद भी पेन में हैं। राइट, तो ये जो बच्चे होते हैं ना, एंगर यू फील यू डोंट हैव टू राइट टू एक्सप्रेस, मतलब कहने का मतलब कि आपको हक ही नहीं है गुस्सा करने का, आपको अपने बात रखने का हक ही नहीं है। ये बच्चे होपलेस हो चुके होते हैं। इनके मन में एक जो थॉट आने लगता है ना, आई वॉन्ट टू क्विट, आई वॉन्ट टू गिव अप, ये बहुत खतरनाक होता है। और इनके सारे एंगर जो होते हैं ना, ये अपने अंदर रखना, स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और ये एक चीज़ समझ जाते हैं कि इस लाइफ में, जो ये श्वेता की लाइफ है, अब मेरी लाइफ में मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। बट उनको ये नहीं पता होता है कि मैं खुद को सही कर सकती हूँ, लेकिन वो इस स्टेट में नहीं होते इस चीज़ को एनालाइज करने के। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कहते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी आपके आसपास डिप्रेशन है, तो एक विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अगर वो कम है तो आप विटामिन डी स्टार्ट करिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। बाकी उनके फिर इमोशनल और मेंटल केयर के लिए आप किसी भी अच्छे काउंसलर से मिल सकते हैं। मैं एक सही बताऊं, आई डोंट बिलीव इन काउंसलर्स एंड ऑल।
हम माँ बाप से अच्छा, हम अपनों से अच्छा। मैं कहती हूँ काउंसिल में क्या होता है ना, फिर वही करेक्ट करने लगते हैं, वो भी हमारी कमियां ही हमें गिनाने लगते हैं। अभी उन लोगों से सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों से कनेक्ट करो, अपने बच्चों को दिन भर करेक्ट मत करो। सोशलाइज करने के चक्कर में ना हम लोगों ने ना प्रोडक्ट बना रखा है अपने बच्चों को, सही मायने में कि मेरा बच्चा वेल बिहेव्ड, वेल डिसिप्लिन्ड है, उसको सब आता है, वो टॉपर है, वो ये है, वो ये, इसको ये भी आता है। हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं अनजाने में, राइट? तो ये होता है डिप्रेशन के लिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये डिप्रेशन। हम लोग क्या कहते हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो सुसाइड नहीं करना चाहते थे, वो अपने अंदर की उस नेगेटिव फीलिंग को मारना चाहते हैं। यही फैक्ट है। जितने लोग भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से, वो अपने उस नेगेटिव फीलिंग से, ये जितनी फीलिंग्स है ना, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो उसको खत्म करना चाहते हैं। तो उनको यही समझ में आता है ये तभी खत्म होगी जब श्वेता खत्म होगी। तो वो ऐसे हम लोग कदम उठा लेते हैं, राइट? उसके बाद जो इशू दिया था आप लोगों ने, ओवरवेट दिया था। ओवरवेट के अंदर जो इमोशन बहुत हावी होता है, दैट इज फियर। ये लोग बहुत डरे हुए होते हैं इनके, और ये बहुत ओवर सेंसिटिव नेचर के भी होते हैं, इसीलिए डरे रहते हैं। इनका जो बेसिक अपना नेचर होता है, दे आर ओवर सेंसिटिव और हमेशा फियर में रहते हैं। और इनको हमेशा लगता है कि कोई इन्हें प्रोटेक्ट करे। और ये जो होते हैं, ये भी अपना एंगर अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं। इनको जो एक सबसे बड़ा इशू आता है ओवरवेट वालों के साथ, ये फॉरगिव भी नहीं करते, ये रेजिस्ट करते हैं, कहते हैं नहीं, इतने लोगों ने मुझे हर्ट किया, मैं फॉरगिव नहीं करूँगी। क्योंकि फॉरगिवनेस हमारे अपने लिए होता है, फॉरगिवनेस सामने वाले के लिए कभी हुआ ही नहीं आज तक। फॉरगिवनेस से सिर्फ हम खुद को फ्री करते हैं। फॉरगिव हम अगर किसी को कर देते हैं तो हम अपने को डिजीज फ्री करते हैं। मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस श्वेता के अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कहती हूँ ना, हर्ट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर्ट जो मुझे मिला ये मेरी हर्ट इज नॉट माई फॉल्ट। हर्ट मेरी गलती नहीं है, बट हीलिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट खुद को हील करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हर्ट मुझे मिला उस मेरा कंट्रोल नहीं था, बट हीलिंग पे मेरा कंट्रोल है। आई कैन हील माई सेल्फ। तो मैं हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो मुझे सबसे पहले फॉरगिव करना होगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे हर्ट किया। क्योंकि हम जितना अनफॉरगिवनेस में रहेंगे, रूट कॉज ऑफ डिजीजेज हम लोग अनफॉरगिवनेस कहते हैं। क्योंकि अनफॉरगिवनेस की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, फियर में रहते हैं, एंगर, गिल्ट, बहुत सारे इमोशंस हमारे अनफॉरगिवनेस के साथ हमारे अंदर पूरे टाइम नेगेटिव चलते रहते हैं, और वही आगे जाकर के हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ डिजीज मैनिफेस्ट हो जाता है। तो माफ ना खुद के लिए कर दीजिए लोगों को, राइट? मेरा आज का टेक अवे यही है, फॉरगिव एवरीवन एंड फॉरगिव योरसेल्फ टू। क्योंकि हमने जाने अनजाने खुद को भी बहुत हर्ट कर लिया है, राइट? उसके बाद आता है इन लोगों के, ये अपने फीलिंग से भागते हैं। जैसे इनको कोई भी फीलिंग आएगी ना, तो अपने को डाइवर्ट करेंगे, किसी चीज़ में लगा देंगे, मोबाइल देखेंगे, सोशल मीडिया चले जाएंगे, गाने सुनेंगे, इधर उधर चले जाएंगे। मतलब ये फीलिंग को एक्सेप्ट करके उसको ओवरकम करके नहीं बाहर निकलेंगे, वो उस फीलिंग से ही भागते, एस्केप करते हैं ये लोग। इनमें सेल्फ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने को सेल्फ को ही रिजेक्ट करते हैं, ये पसंद नहीं करते अपने आप को। क्योंकि दुनिया बोलती क्या है, तुम कितनी मोटी हो, कितना खाती हो। एक चीज़ कहती हूँ कि ये सारे जो रीजंस होते हैं, इन लोगों का जो कहते हैं पैटर्न होता है, ये होता है। और ये हर चीज़ में वैलिडेशन चाहते हैं, आपसे फुलफिलमेंट चाहते हैं। अगर आप देखिएगा जो भी ओबीज लोग हैं ना, आप कुछ भी वो अच्छा करें, आप उनको अप्रिशिएट करें, बहुत खुश होते हैं, और वो हर छोटी छोटी चीज़ में अप्रिसिएशन चाहते हैं, राइट? उसके बाद जो आप लोगों ने मुझे दिया था डिजीज, दैट इज थायराइड का डिजीज आप लोगों ने दिया था। थायराइड में जैसे कि थायराइड ग्लैंड हम सबको है, राइट? ये दो तरह से काम करता है, एक नॉर्मल काम करेगा, एक ज़्यादा काम करेगा, एक कम काम करेगा। तो जब कम काम करता है, जो ज़्यादा कॉमन, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यहाँ भी यही होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, ये अपने को गिव अप कर जाते हैं। अब नहीं, अब पेन देखते देखते, सफरिंग देखते देखते इनका ना गिव अप हो जाता है कि नहीं, अब इनफ हो गया। तो जब आप अपने मन में ये थॉट रखते हैं ना, इनफ यार, अब गिव अप कर, थॉट में आता है गिव अप करने का, तो एक सेल, हमको क्या लगता है, सेल, ब्रेन यही है, हमारे हर सेल का अपना एक ब्रेन है। मतलब हमारी बॉडी में एक ब्रेन नहीं है, ट्रिलियंस ब्रेन है। तो यहाँ पे आपने थॉट क्या क्रिएट किया कि नहीं यार, अब मैं गिव अप कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं होना है। तो यहाँ जो आपने मैसेज दिया वो सारे ट्रिलियन सेल्स को कन्वे हो जाता है, क्योंकि सबका अपना ब्रेन है। तो सारे सेल्स को मैसेज क्या जाता है, अब श्वेता को गिव अप करना है, गिव अप करना है, क्योंकि सेल्स के मिलने से ही सारे ऑर्गन्स बने, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं। तो वो सारे सेल्स को क्या मैसेज गया,
गिव अप करना मतलब कुछ नहीं करना करके, तो धीरे धीरे वो अपना काम कम करने लगते हैं। तो जब ग्लैंड कम काम करेगा तो आपको ऊपर से दवा देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सोच के देखिए आपका एक एक थॉट किस तरह से आपके हर सेल में जो ब्रेन है उसको सेम चीज कन्वे कर रहा है, राइट। और ये लोग भी होपलेस हो जाते हैं, होपलेस फीलिंग रहती है इनके अंदर भी कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में चेंज, राइट। लिवर डिजीज आप लोगों ने नहीं दिया था, बट मैंने लिवर डिजीज इसलिए उठाया है क्योंकि आज जितने लोगों का अल्ट्रासाउंड कराओ उसमें हिपैटोमेगाली, लिवर एनलार्ज, फैटी लिवर आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं इसलिए इसको लेकर के आई हूँ क्योंकि इनका जो हम लोगों का ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, पता है पहले क्या कहा जाता था, हम लोग क्या बोलते हैं, नमस्ते प्रणाम, मतलब है कि मैं आपके अंदर की डिविनिटी को प्रणाम करती हूँ। मतलब कि हमें बचपन में सिखाया जाता था कि हर इंसान में भगवान देखो, तो भगवान की तो हम बुराई नहीं कर सकते ना। लेकिन आज हम लोग दिन भर किसी ने कुछ बोला नहीं कि हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, तो उसने मेरे साथ गलत किया। आप देखिएगा जिन लोगों का भी जो लिवर का चैलेंज होता है ना, आप अपने दिन भर की दिनचर्या, मान लीजिए आप में से जिसको भी ये चैलेंज है ना, आप देखिएगा दिन भर ना, मैं कहती हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एक रिकॉर्ड हम लोग अपने अंदर चला ले, मतलब लगा ले कोई ऐसा माइक जैसा जो हमारे हर बात को रिकॉर्ड करे। तो आप देखिएगा कि जब हम 12 आवर्स के बाद कि आपने उसमें कितनी बार कंप्लेन किया, कितनी बार आपने ब्लेम किया लोगों को अपनी सिचुएशंस के लिए, चीज़ों के लिए, कितनी बार आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं हर बात के लिए, नहीं मैंने नहीं किया उसने किया है। और इनके अंदर जो होता है सप्रेस्ड एंगर, हम आज सब लोगों के अंदर है। क्यों हम अपने अंदर एंगर सप्रेस करें? क्योंकि अगर ये बाहर निकला तो बात बिगड़ जाएगी, बात बुरी हो जाएगी, कोई नाराज हो जाएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो लिवर डिजीज भी इस वजह से बढ़ रहा है। वो हम लोग कहते हैं ना सीट है एंगर जहाँ स्टोर होता है, तो एंगर से अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो लिवर में वो एंगर स्टोर होता है। उसके बाद एक लास्ट आप लोगों ने दिया था, आई थिंक डायबिटीज है वो, आर्थराइटिस जो है, एक दो चीज़ और रह गई है। रोमैटिक आर्थराइटिस जिन लोगों को होता है, ये देखिएगा ये बहुत बढ़ रहा है, आज यंग बच्चियों को भी हो रहा है। पहले ये लेट की डिजीज कही जाती थी, हम लोग अबव 60-50 ये चीज़ें देखते थे। अभी क्या है कि इन लोगों का क्या होता है ना, क्रिटिसिज्म सेल्फ के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है और अदर्स के लिए भी होता है। मतलब ये अपने को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरों के लिए भी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ये गलत किया, वो गलत किया। तो क्रिटिसिज्म उनका एक बेसिक नेचर होता है। ये ब्लेम करते हैं, ब्लेमिंग इनका टेंडेंसी होती है, इनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। देखिए अगर किसी में भी ये पैटर्न है ना, तो आप बुरा नहीं फील करिएगा, क्योंकि ये हमने जानबूझ के नहीं रखा है अपने अंदर, ये हमारे सर्कमस्टांसेस ने हमें दिया है। हमको साइंस नहीं पता था तो हमने स्टोर करके रख लिया है और उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, रोज याद कर करके उसे खाना पानी पिला के उसको बड़ा पेड़ बना लिया है हम लोगों ने। लेकिन ये साइंस सीखेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, राइट। और ये लोगों को ना एक फीलिंग होती है कि मैं विक्टिम हूं, लोगों ने सबने मेरे साथ गलत किया है आज तक, राइट। और ये अपनी ओपिनियंस जो है, अपने बिलीफ्स, ये किसी के कहने से जल्दी चेंज नहीं करते। ये बहुत रिजिड पर्सनालिटी होते हैं इन लोगों की, और लॉन्ग टर्म टेंशन और एंगर को स्टोर करते हैं। इनके अपने अंदर ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आज ये बहुत बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और हमारे अपनी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अपने हेल्दी सेल्स को खाने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें क्या पैटर्न होता है, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि डिजीज बहुत बढ़ रही है। ये लोग ना अंदर ही अंदर रोते हैं और बाहर दुनिया में हंसते हैं। आज आप लोग बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोग देखते हैं, अरे यार वो तो बहुत हंसते थे, बहुत खुश रहते थे, उनको हार्ट अटैक कैसे हो गया, उनको ऑटो इम्यून डिजीज कैसे हो गया। आप इस चीज को समझिएगा कि दुनिया में बाहरी दुनिया में हंस रहे हैं, इंटरनल में वो पूरे टाइम क्राई करते हैं, रोते रहते हैं। उनके अंदर डीप सीटेड पेन होता है, ग्रीफ होता है, उनके अंदर बहुत गिल्ट डाला गया होता है, कुछ अपनों ने डाला होता है, कुछ उनके अपने एक्सपीरियंसेस से जाता है। गिल्ट बहुत बहुत खराब चीज है। मैं आपको बताऊं, एंगर, फियर, गिल्ट, 3 इमोशंस आर मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। ये होपलेस फील करते हैं और ये भी गिव अप कर चुके होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी अपने जो इनका सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम, वो अपनी ही बॉडी को खाने लगता है, अपनी बॉडी के हेल्दी सेल्स को खाने लगता है। जबकि हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया कि हेल्दी सेल्स को जब हम फास्ट करते हैं, जब हम कुछ भी ऊपर से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं देते, तो हेल्दी सेल डिजीज सेल्स को खा जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम फास्ट करें ना करें, हमारे जो हेल्दी सेल्स को भी हमारे जो सिस्टम होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो ये डिजीज हमें हो जाती है। लास्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज वालों के लिए क्या होता है ना कि ये खुद को बहुत जज करते हैं और दूसरों को भी जज करते हैं।
इनका जजमेंटल नेचर होता है, ये डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत हद तक बहुत सर्कमस्टांसेस की वजह से डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से दुख को झेल रहे होते हैं। एक्चुअली दुख जो है ना और सुख जो है ना हमारे अपनी सोच से है। कोई भी, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, हैप्पीनेस। ये नहीं कि गाड़ी मिल गई तो खुश हो गए, फोन मिल गया तो खुश हो गए, नहीं, हमें हमेशा हैप्पीनेस के स्टेट में, हैप्पीनेस शुड बी आवर स्टेट ऑफ माइंड। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सौरों को, ग्रीफ को अपना एक जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक कोई ऐसी ग्रीफ है जिसको सॉल्व नहीं कर पाए, किसी से डिस्कस नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, वो उनके अंदर रह जाता है। इमोशनल शॉक इन लोगों को मिला होता है कि कभी कुछ लोगों को देखेंगे ना आपकी, बहुत सारे, किसी ने अपने को खोया है, कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसने बहुत सारे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में देखे हैं, और इनका एक जो सबसे जो नेचर होता है, ये बहुत सारी चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, और जब कंट्रोल कर नहीं पाते ना तो दे फील होपलेस, और इनको बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट होता है जो अपने काम इन्होंने किए होते हैं ना। देखिए, हम कोई भी चीज़ जानबूझ के, कोई ह्यूमन बीइंग गलत नहीं करता है, क्योंकि वी ऑल आर डिवाइन सोल्स, लेकिन कभी उस सिचुएशन में जो मैंने एक्शन लिया उस टाइम के लिए वो सही था, आज मुझे वो गलत लग रहा है, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, अशेम्ड फील करते हैं अबाउट आवरसेल्फ कि मैंने कितना गलत किया उस दिन, बट हम पास्ट में जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो वी शुड टेक लर्निंग एंड लेसन्स फ्रॉम दैट पास्ट, और उसके आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए, राइट। तो ये सारे पैटर्न्स हो गए डिजीजेस के, जिनको बारे में मुझे गोनिका जी ने कहा था। तो मैं 5 मिनट्स में कवर करती हूँ कि डिजीज़ को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, आपको एनवायरनमेंट चेंज करना होगा अपना। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि नेचर के पास जाइए, नेचर में हीलिंग पावर है। प्लांट किंगडम को भगवान ने इसलिए हमारे साथ रखा कि ये हमें हील करेगा। आप एनिमल्स के साथ समय बिताइए, वो आपको हील करने में मदद करेगा। हम जिन आज टेक्नोलॉजी के साथ इसको यूज़ करिए। मैं कहती हूँ ये जो सिस्टम है, आज हम अपने अपने घरों में बैठ के अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, बट ये वरदान है तो ये अभिशाप भी है। अभिशाप इसलिए है क्योंकि हम फुल टाइम इसी में हैं। आज विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है? आपको पता है, जब हम लोग पढ़ते थे तो विटामिन डी की कैप्सूल नहीं आती थी, क्योंकि विटामिन डी का एक ही सोर्स है, हमारा सन, सूर्य देवता। हम उन्हें मतलब एक्नॉलेज करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें प्रणाम करें न करें, वो अपना काम डेली करते आ रहे हैं, अनकंडीशनल वो हमें प्यार देते आ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे विटामिन डी के कैप्सूल्स नहीं आते थे, आज विटामिन डी कैप्सूल बनने लगा है। और मैं आज आपको बताऊं, एक्सेप्ट मशरूम किसी में विटामिन डी नहीं होता है। आप सोचेंगे कि हम किसी फूड प्रोडक्ट से अगर ले लें तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट जिसके साथ विटामिन डी आता है, आपको वही लेना पड़ेगा। और आज सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम बहुत हद तक जो यहाँ से पैटर्न हमारा है, प्लस हमें फूड में वो चीज़ें नहीं मिलती, तो इसलिए सप्लीमेंट्स हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो रहा है आज की डेट में, राइट। उसके बाद आता है चेंज और माइंडसेट एंड बिलीव्स अबाउट हेल्थ। हेल्थ के लिए एक बिलीफ बहुत सारे हमारे खराब है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुआ है तो हमें तो होगा ही होगा, फैमिली में कैंसर, ठीक है, मेडिकल साइंस ये कहता है, ये अग्री विद यू ऑल, बट हमारे पास ये पावर है। अगर हम इस बिलीफ को, ये नेगेटिव बिलीफ है मेरे हिसाब से, तो अगर इस नेगेटिव बिलीफ को, कि जरूरी थोड़ी है मेरे ददिहाल में और मेरे ननिहाल में सबको शुगर है, सबको हाइपरटेंशन है, बट मैं फ्री हूँ। मुझे भी हो गया था, जब तक मैं सिर्फ डॉक्टर थी तब तक मुझे भी था, मुझे भी ब्लड प्रेशर था, मुझे भी शुगर था। लेकिन जब मैंने साइंस को सीखा तो मैंने कहा पहले खुद को तो करेक्ट करो। 5 डिजीज की मालकिन थी, मैंने कहा पहले खुद को तो ठीक करो श्वेता, फिर बात करना इस बारे में। आज 5 डिजीज से फ्री हूँ, और एक मुझे ऐसी डिजीज थी जो मेडिकल साइंस कहता है लाइलाज थी, मैं आज उससे भी फ्री हूँ, राइट। तो अपने पे काम करना है, अपने बिलीव्स को अगर आप हेल्थ से रिलेटेड चेंज करेंगे, पहले लिखिए कि आपके हेल्थ के क्या बिलीव्स हैं। कि हेल्थ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि अरे यार पैसा है इसलिए जान बच गई, पैसा है हम कुछ भी हेल्थ अपना अचीव कर सकते हैं। आप पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते। आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट करा सकते हैं, आप डॉक्टर को फीस दे सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करा सकते, सब करा, बट हेल्थ बाय नहीं कर सकते। ये जो 4 बॉडी का डेवलपमेंट है ना, इसको आप बाय नहीं कर सकते। तो जो भी बिलीफ है ना उसको चेंज करिए। अगर नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स है तो चेंज योर बिलीव्स अबाउट योर हेल्थ। उसके बाद अपना बिहेवियर चेंज करिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या कहा, जितने भी पैटर्न बताए हैं उसमें क्या हमें चेंज करना है बिहेवियर में। अगर मेरे में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी, मुझे क्या लगता है, मैं अगर अपने चैम्बर जा रही हूँ तो मैं हर चीज़ में परफेक्शन में बिलीव कर रही हूँ, ये चीज़ यहाँ है तो यही होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ है तो यही होना चाहिए, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं होगा कि श्वेता डेली सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक हॉस्पिटल में वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर रही है, रिजिडिटी है मेरी वहाँ पे,
मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कि सब चीज़ें परफेक्ट चीज़ें हो, तो मैं घर आकर के वो श्वेता दूसरी श्वेता नहीं हो जाएगी। मैं वही पैटर्न लेके घर भी आऊँगी और घर में भी वही करूँगी। तो मुझे सबसे पहले जो हम अपने माइंड पे अगर हमें चेंज करना तो हमें बिहेवियर को काम करना होगा कि मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होना शुरू करूँगी। कोई बात नहीं, ग्लास आज लेफ्ट साइड में मैंने रखा था, आज मैं हॉस्पिटल गई, किसी ने राइट में भी रख दिया, कोई बात नहीं, ग्लास रखा है ना, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा उस एक्टिविटी से। तो जब हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे, अपने पैटर्न जानने के बाद आप अपनी चीज़ों को देखिए, उसमें जब आप फ्लेक्सिबल होंगे ना तो आपका वो जो पैटर्न है ब्रेक होने लगेगा और आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। तो थॉट पैटर्न को वही में हम लोग कहते हैं ब्रेक करना। एक्सप्रेस योर हेल्दी एंगर, डोंट डिस्कस अबाउट योर डिजीजेस। आप जब डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं ना तो डिजीज़ आपके अंदर रह जाती है क्योंकि उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा होता है। जब आप सोशल मीडिया पे, नेट पे डिजीज़ को जब आप सर्च करते हैं, मैं आपको इसके पीछे का पूरा साइंस समझाती हूँ। एक बार मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आप कहते हो कि डिजीज़ मत पढ़ो, लेकिन आप लोग तो दिन भर डिजीज़ पढ़ते हैं, आप लोग दिन भर पेशेंट देखते हैं, तो आपको बीमारी नहीं होती और हमें क्यों हो जाती है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि हम आपको आप डिजीज़ अपने जो सिम्टम्स और तकलीफ बता रहे होते हैं ना, हमें पता है कि पेशेंट अपने बारे में बता रहा है, मैं अपने बारे में नहीं जानती हूँ, उसको मैं आपसे एसोसिएट नहीं करती हूँ। और जब हम अपनी बुक्स में भी डिजीज़ पढ़ते हैं तो हम डिजीज़ के लिए पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते कि मेरे में ये सिम्टम्स है, मुझे ही तो ये नहीं हो रहा है। आप क्या करते हो गूगल पे, अरे यार मेरी सांस फूल रही थी, मुझे एंग्जाइटी हो रहा था, अरे यार ये तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, माइनर हार्ट अटैक भी हो सकता है। आप अपने को कोरिलेट कर रहे हो, आपके अंदर इमोशन फियर का जनरेट हो रहा है और पिक्चर आप अपने बना रहे हो। जब भी आपने हार्ट अटैक सोचा, 2-4 चेहरे आ गए, हार्ट अटैक में क्या होता है, तो आपने अपने माइंड को विजुअल और इमोशन काइनेस्थेटिक 2 फीलिंग तो दे ही दिया है, बार बार करेंगे, एग्जीक्यूट कर देगा आपके लिए, क्योंकि आपने उस फाइल को इंपॉर्टेंट बना दिया अपने माइंड के लिए, राइट। उसके बाद आता है थिंक बिफोर यू स्पीक। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आजकल वो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चा उदास है तो ये पूछने के बाद क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा उदास है, हम कहते हैं डिप्रेस क्यों लग रहे हो बेटा, चेंज योर वर्ड्स। बच्चा को थोड़ा सा सांस क्या फूली, अरे यार इसको तो लग रहा है आजमा हो गया है अरे इसको तो लग रहा है पैनिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इसको देखो इसकी सांसें तेज चल रही है, इसको पैल्पिटेशन हो रहा है। तो ये जो बड़े बड़े शब्द आप लोग पढ़ रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आ जा रही है, उसके बाद तो आज बहुत मुश्किल है हम लोगों को चैम्बर में पेशेंट्स को मैनेज करना, क्योंकि पेशेंट डायग्नोसिस बना के आता है, कुछ तो ट्रीटमेंट भी पढ़ के आते हैं, खाली कहते हैं लिख दीजिएगा तो दवा मिल जाएगी, क्योंकि ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देख रही हूँ आजकल, मुझे लगता है कि मैं बैठी क्यों, मैं कहा ठीक है भाई ये भी सही, आज ये भी देख रहे हैं। उसके बाद कहने का मतलब कि जो भी आप, वो जैसे हम क्या बोलते हैं, अब अरे यार मेरा बॉस ना मेरे लिए सिरदर्द है, बॉस वहीं रहेगा, बट जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे, माइंड आपका क्या है, आपका ना माइंड के पास ना लॉजिक नहीं है, सबकॉन्शियस के पास आप जो भी उसको कमांड बार बार दे रहे हैं, उसको वो आपका हुक्म मानता है, और जितनी बार देते हैं वो कहता है यार इसको हेडेक चाहिए, चलो हेडेक देते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, वर्ड्स क्या बोल रहे हैं ना, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। जैसे मैं आज आपको बोलती हूँ कि हम लोग बहुत बहुत चीज़ें गलत बोलते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को कॉलेज या स्कूल पहुँचाने जाते, पहले मैं भी बोलती थी, मैं क्या बोलती थी कि मैं गई बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, मैंने छोड़ना वर्ड यूज़ किया। छोड़ने का मतलब कि हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। जब मैंने इस वर्ड के पावर को समझा तो मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को स्कूल पहुँचा के आई, राइट। आप देखिए पुरानी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहले के लोग युद्ध पे जाएं, या मैंने अपने मम्मा को देखा है, पापा जब भी बाहर ऑफिस के लिए निकलते थे तो मम्मा उनको मतलब बाहर जाते थे विदा कर, मतलब से ऑफ करने के लिए। तो मैं कहती थी रोज का क्या ये है, आपकी रोटी तवे पे रखी हुई है और आप वो उसको बंद करके पापा को बाहर से ऑफ करने जाने का इसका क्या मतलब है। नहीं, उनको पता है ना कोई उनका इंतजार कर रहा है। आप सोचो ये माइंड है, पावर है ये, क्योंकि पापा ने देखा कि मम्मी वेट कर रही है, पापा को कॉन्शियसली उनके भले निकल गया, बट सबकॉन्शियस में है कि समवन इज वेटिंग, माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी। आज जब मैं पूरे पुराने में जाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी सीखती हूँ ना, मैं एनालाइज बहुत करती हूँ चीज़ों को। अच्छा, इसीलिए जब राजा लोग बाहर जाते थे, युद्ध पे जाते थे, तो उनको इतना सम्मान दिया जाता था, टीका लगाया जाता था, सारी चीज़ें, ताकि कोई उनका घर में वेट कर रहा है, माइंड को ये मैसेज रहे, राइट। दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल। बस हमें समझना है, बोलने सोचने, मैं कहती हूँ क्या सोचना है क्या बोलना है ना, 100 बार सोच के और तब बोलिए। उसके बाद फॉरगिव एवरीवन एंड योरसेल्फ टू, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और एक चीज़ कहूँगी कि हम अपने जो फूड लेते हैं या वाटर लेते हैं, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि उसको चार्ज करके लीजिए, क्योंकि हमारा फूड मेडिसिन हो गया है। मेडिसिन नहीं कह सकती, मैं कहती हूँ हम लोग फूड को ना नेगेटिव एनर्जी के साथ खा रहे हैं, वाटर को नेगेटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि आप जो भी थॉट रख रहे हैं उस समय, आप पानी पी रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि दुनिया सब मुझे चीट करते हैं,
मेरी हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहती, मैं हमेशा ही तो बीमार रहती हूँ। आप वही एनर्जी, क्योंकि वाटर की अपनी एनर्जी है, फूड की अपनी एनर्जी है, आप वही चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हो, वही ले रहे हो। आप खाना खाने बैठ रहे हो और कह रहे हो कि अच्छा खाना नहीं है, बहुत ही बेकार खाना है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, एकदम अच्छी खराब खाना बनाती है। आप उसी खाने को लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोल के खाओ ना। स्वाद स्वाद तो लो। एक ज़माना हो गया हम लोगों को खाने का स्वाद लिए हुए। मैं अगर पूछूं आज कि किसी को सही मायने में, आज संडे है, पिंकी जी अनम्यूट करिए, वेंसडे को रात में डिनर में क्या खाया था आपने? वेंसडे को डिनर में क्या खाया था, याद है? नहीं याद होगा कि अगर पार्टी नहीं हुई है तो नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि रिलिश किया ही नहीं ना, उसको स्वाद नहीं लिया उस समय। जो 5 सेंसेस भगवान ने हमें दिए हैं, उन 5 सेंसेस को यूज किया ही नहीं उस खाते समय, उसको देखा नहीं प्यार से, उसको स्वाद नहीं लिया, उसकी खुशबू नहीं ली, उसका टच नहीं, टच तो किया हमने लेकिन उस टच को फील नहीं किया, महसूस नहीं किया कि आज चावल के दाने कितने अच्छे हैं, क्या स्वाद है। पहले आप बचपन में आप चले जाइए, आप एक कोई खट्टा मीठा टॉफी अगर मैं अभी याद दिलाऊं आपको, तो आपको उसका टेस्ट अभी मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपको ने जी के खाया था, राइट? तो बस आज के लिए इतना ही। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। संगीता। यस, थैंक यू डॉक्टर श्वेता। और मतलब कहेंगे ना कि तहे दिल से इतनी ब्लेसिंग्स निकल रही है आपके लिए कि मतलब कितने सरल शब्दों में और कितने इजी तरीके से आपने एक एक डिजीज को, उसके सिम्टम्स को बताया कि हम लोग की जो लाइफ में है ये सारी चीजें हमारे गर्भ के साथ कैसे हमारे में ट्रांसफर होती है, फिर चाइल्डहुड में, फिर उसके बाद जो भी हम लोग का एडोलसेंस है, एज है। तो मतलब वो टाइम टू टाइम वो हमें जो इमोशंस हमारे सप्रेस होते हैं या जो चीजें हमारे साथ जो हो रहा है, एक्चुअली वही सारी चीजें मेंटल लेवल से हमारे फिजिकल बॉडी में आ रही हैं। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि बॉडी अपने आप में कहीं कोई डिजीज नहीं होता है, बट हमारा माइंड जो है वो हमारे बॉडी में उस पेन के साथ वो अलग अलग चीजों को क्रिएट करता है और हमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो हम सब लोग अगर अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करें, अपने सिर्फ हमारे ही करने से भी नहीं होगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं अपने या हैं। हमारे नियर डियर हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, जो अब कहेंगे दादी हैं, मतलब जो भी पूरा ओवरऑल फैमिली है, तो बेसिकली सबका रोल है। लेकिन कई बार ना हम लोग डिनाई कर जाते हैं वो चीजों को, हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो अपने लेवल पे मतलब अच्छा कर रहे हैं, और ये कुछ और सोच ले रहे हैं इसलिए इसको हो रहा है। मतलब फैमिली मेंबर्स भी चीजों को डिनाई करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनकी तरफ से भी कहीं कुछ इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा टफ तो है ये सारी चीजों को, बट अगर पर्सनल लेवल पे तो हम लोग कर सकते हैं। अब जो अदर मेंबर्स हैं, अब वो तो जितना जो करेंगे सो करेंगे, बट अगर हम लोग इन चीजों को सीख रहे हैं तो पर्सनल लेवल पे हम खुद अपने माइंड को वो कहेंगे ना कि वो पावर या वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि भाई हम उस चीज से बाहर निकले या हम उनको फॉलो ना करें या अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो आई थिंक कि आपने सारे डिजीज को बहुत अच्छे से लेके चीजों को किया। तो मैं भी बट कई चीजों से सफर कर रही हूँ, तो मैं रिलेट कर रही थी कि मेरा भी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस है, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कोई पेन जुड़ा हुआ है, और वो सारी चीजों को मुझे भी ठीक करना है जिस हद तक मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। बाकी तो हमारे नियर डियर को भी ठीक करना होगा उन चीजों को। तो एनीवे हम सब लोग अपने आप को यहाँ बेहतर। एक चीज, भाभी एक चीज ऐड करूंगी आप लोगों के लिए कि अभी फर्स्ट स्टेप पता है क्या लीजिए, फॉरगिवनेस पे काम करिए। एक एक्सरसाइज, 1 मिनट का टाइम है तो एक एक्सरसाइज कराना चाहूंगी, बहुत बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल फॉरगिवनेस इजी हो जाएगी। बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल ठीक है, करवाइए। हाँ मनोज भैया, सब लोग ना एकदम रिलैक्स बैठ जाए, एकदम लूज छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को, राइट? और जो मैं कमांड दूंगी उसको करिएगा। तो अभी मैं आपको कमांड दूंगी कि हमें सांस को अंदर खींचना है और होल्ड कर लेना है। जब मैं बोलूंगी सांस छोड़िए, मतलब एक्सेल करना है, तभी आपको एक्सेल करना है, राइट? स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स हो जाए सब लोग और इनहेल करें, सांस को अंदर ले धीरे धीरे। अब होल्ड कर ले, अपनी सांसों को रोक ले। जब तक मैं ना कहूं अपनी सांसें छोड़नी नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट लगे तो आप सांस छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा कमांड जब आएगा कि अब सांस छोड़ना है तभी छोड़ना है। अभी आपको होल्ड करके ही रखना है अपनी सांस को।
छोड़ दीजिए। जीएन सिंह सर, आप अपना अनम्यूट करें प्लीज। जी सर आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जब जी। मैंने आपसे कहा कि सांस को अंदर ले और होल्ड करें, तो शुरू में कैसा फील हुआ सांस को रोकने के बाद भी? सांस लेते समय हमने लिया अंदर, उसके बाद 15-20 सेकेंड तक हमने होल्ड किया, उसके बाद अनईजी होने लगा तो हमने उसको रिलैक्स किया, रिलीज कर दिया। दिस इज अनफॉरगिवनेस। जो आप हम होल्ड किए हुए हैं ना, दैट इज अनफॉरगिवनेस को होल्ड किया हुआ है, इसलिए अनईजी फील हो रहा है आज। रिलीज कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। जो आपको राहत मिली सांस छोड़ने के बाद ना, फॉरगिव जिस दिन कर देंगे ना, वही राहत महसूस करेंगे। आज सफोकेशन हम लोगों की लाइफ में हमारी खुद की क्रिएट की हुई है। बिलीव मी, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट पावर एंड बेस्ट टूल जो हमारे अपने हाथ में। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे भाभी ने कहा ना कि बाकी लोगों को भी सीखना होगा, नहीं भाभी, दुनिया को कुछ कंट्रोल ही नहीं करना है, सिर्फ अपने पे काम करना है। और उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोगों को लेना है, फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीवन। क्योंकि नहीं तो ये जो सफोकेशन की फीलिंग है ना, जो सर ने वर्ड यूज किया बहुत अच्छा, अनईजी फील हो, शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल माफ नहीं किया किसी को, बहुत फर्क नहीं पड़ा, बट साल बढ़ते जा रहे हैं, ग्रजेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो जितना आप होल्ड करेंगे ना अनफॉरगिवनेस को, उतनी तकलीफ बढ़ेगी बॉडी में। विश्वास करिए, फॉरगिव करिए और खूबसूरत जिंदगी को जिए, क्योंकि हम सब बहुत सुंदर हैं और सुंदर जिंदगी जीने के लिए आए हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, हमारा वर्थ क्यों है इतना ज्यादा। आज अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा तो दूध से दही नहीं जम जाता, तो लैक्टोबैसिलस गर्व करता है अपने आप के, अरे यार मैं नहीं तो ये इंसान दही नहीं जमा सकता। जो कीड़ा हमें दिखता नहीं है वो अपने को वर्दी मानता है। इतनी बड़ी काया को हम कैसे नहीं खूबसूरत माने? क्यों नहीं समझे कि हम खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए आए इस दुनिया में? और क्यों नहीं जी सकते? क्यों कोई जी रहा है, कोई नहीं जी रहा है? सिर्फ यहां से है सब कुछ, राइट? लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन।